गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस किसी भी टाइम प्यारे बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हैं के मार्जिन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है, तो आज का केमिकल बॉन्डिंग में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय हुंड एंड मुलिकन। हुंड और मुलिकन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। वास्तव में होता क्या था, इसके पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन या आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप किसी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी हुंड और मुलिकन साहब ने दी थी। बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है थ्योरेटिकली, बट हाँ एप्लीकेशन वाइज बहुत बड़ी थ्योरी है। जैसे इस थ्योरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस्ट पॉइंट है वो मैं आपके सामने ऑलरेडी लिख चुका हूँ और उसको समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी इज all the atomic orbitals of the atoms participating in the formation of molecule approach each other and get mixed up to give an equivalent number। ये equivalent number को ज़रा आप सभी लोग अंडरलाइन कर लें मेरी तरह, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इस थ्योरी का। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, equivalent number of new orbitals that now belong to the molecule as a whole. These new orbitals are called molecular orbitals। देखिए क्या कह रहा है ये थ्योरी कि किसी मॉलिक्यूल को जब बनना है तो उस मॉलिक्यूल को बनने में जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और उसके बाद कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन नए ऑर्बिटल्स को ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही होते हैं जितने कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सपोज किसी मॉलिक्यूल के बनने में टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगे हैं तो टोटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे आगे। अभी थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डिटेल में चलते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं BMO, यानी इसका पूरा नाम है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरे तरह के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको बोलते हैं ABMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक बोले जाते हैं BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे होते हैं ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एनर्जी लो होता है, और जब इनकी एनर्जी लो होती है तो ये मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करेंगे? ये मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी।
वहीं ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एनर्जी हाई होता है और ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कम करते हैं। अब जरा इस पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं। ये जो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सपोज कीजिए आप H2 का फॉर्मेशन, मान लीजिए H2 का मॉलिक्यूल बनना है, तो कैसे बनेगा? ये एक H एटम आएगा, साथ में दूसरा H एटम आएगा और दोनों मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इस H का कौन सा ऑर्बिटल आएगा ओवरलैप होने के लिए? हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल आपका 1s है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ही आएगा। ठीक, तो एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ ओवरलैप करेगा और इस तरह से आपके टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ओवरलैपिंग में? एक और एक, दो। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो बनेंगे। उन दो में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, ये एक हाइड्रोजन का 1s और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से, और ओवरलैप करके यहाँ पर इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। इसी तरह से ये ओवरलैप कर रहे हैं और ये एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। तो इस तरह से एक 1s दूसरे 1s से ओवरलैप करके ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहा है। तो अब इसमें से अगर एनर्जी यहाँ से यहाँ इस तरह से जाती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है, तो इसकी एनर्जी लो है, इसको बोला जाएगा BMO। ठीक है, ये कम एनर्जी का है तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी एनर्जी इस ग्राफ के हिसाब से ऐसे देखिए, अगर यहाँ एनर्जी लो है, यहाँ एनर्जी हाई है, तो इस ऑर्बिटल का एनर्जी कम हुआ, इसलिए ये BMO हो गया आपका, और इस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये आपका ABMO हो गया। ठीक, अब डिनोट कैसे करते हैं? देखिए BMO, ये जो BMO बना है ये इस 1s और इस 1s की ओवरलैपिंग से बना है। अब S और S की ओवरलैपिंग से आप अच्छी तरह जानते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, तो नाम दिया सिग्मा। किसकी ओवरलैपिंग से मिलकर बना है? 1s की, तो सिग्मा 1s। तो इस BMO का नाम क्या देंगे हम? सिग्मा 1s। ABMO को भी हम सिग्मा 1s लिखेंगे, लेकिन ये चूँकि ABMO है, एनर्जी ज़्यादा है, तो भाई इनको कुछ ज़्यादा सम्मान देंगे। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर हम ज़्यादा सम्मान देते हैं और उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए ध्यान से, स्टार लगाया हुआ है। तो सिग्मा 1s BMO और सिग्मा स्टार 1s आपका क्या हो गया? ABMO। तो इस तरह से आपके ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी तरह से सपोज कर लीजिए अगर आपका सेकेंड सेल ओवरलैपिंग में आए कहीं किसी मॉलिक्यूल के बनने में, ठीक है, कौन सा सेल आए? सेकेंड सेल। तो अगर सेकेंड सेल आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में, तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? एक तो 2s आएगा, दूसरा फिर आपका 2p आएगा। ठीक है, तो 2s, तो इसी तरह से दूसरे एटम का 2s और दूसरे एटम का 2p, तो 2s और 2s की ओवरलैपिंग होगी तो आपके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं? एक और एक, दो, एक एक दो, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से, एक ये और एक ये दूसरा यहीं पर बना लीजिए। एनर्जी का फिर से वही इस तरफ कि यहाँ पर एनर्जी नीचे की तरफ कम है और ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। स्टार लगा, इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब 2p में आइए, तो 2p में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3।
तो एक एटम के 2p में 3 और इसके दूसरे एटम के 2p में भी 3 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए? 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे अपने? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 6 को कैसे दिखाएंगे इस एनर्जी लेवल डायग्राम में? देखिए ऐसे दिखाए जाएंगे ये नीचे की तरफ। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से ये नीचे की तरफ जो ऑर्बिटल हैं ये सब आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये बोला जाता है पाई 2px और ये बोला जाता है पाई 2py। दोनों साथ साथ बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है। इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है। वहीं ये जो ऊपर ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए 3। ठीक, अब एंटी बॉन्डिंग में आइए तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px और ये हो जाएगा पाई स्टार 2py। ये दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दोनों के ऊपर स्टार लगाया हुआ है और दोनों का एनर्जी ज़्यादा है। इस एनर्जी वाले एक्सिस के हिसाब से आप देखिए, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी इस 2p ओवरलैपिंग में जिसको मिलती है वो है आपका ये सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इस तरह से है। तो इसमें भी आप देखिए इस 2p के कितने ऑर्बिटल है? 3। इस 2p के कितने ऑर्बिटल है? 3। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बन रहे हैं? 6। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इस पॉइंट का मतलब है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे आपके उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी कम होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज़्यादा होता है। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे भी मिलते हैं जिनकी एनर्जी बराबर होती है, जैसे यहाँ देखिए पाई 2px और पाई 2py, पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py। एनर्जी बराबर है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जो हुंड रूल पढ़ा है उसको फॉलो कराना पड़ेगा। खैर इस पर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का होगा उस पर करेंगे। ये अभी आज की पूरी बात आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्योरेटिकल पार्ट की थी। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।